पंजाब में इस टाइम पर भयंकर लेवल की बाढ़ आ रखी है, लेकिन दो सवाल कोई भी नहीं पूछ रहा। पहला सवाल ये कि गोदी मीडिया आखिरकार किस टाइप की घटिया रिपोर्टिंग यहां पर कर रही है। दूसरा सवाल ये कि आखिरकार आरएसएस कहां है। पंजाब इस टाइम पर बाढ़ में डूबा हुआ है। पंजाब में लोगों से लेकर जानवर सब लोग परेशान है। गायों के बहने की वीडियो यहां पर सामने आ रही है, लेकिन आरएसएस क्यों नहीं नजर आ रहा है यहां पर। खैर आरएसएस के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले गोदी मीडिया का आपको दिखाना चाहता हूं किस लेवल की घटिया रिपोर्टिंग यहां पर करी जा रही है। देश में बाढ़, राहुल को मलेशिया से प्यार, मतलब बाढ़ की बात यहां पर करी जा रही है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में बात करी जा रही है साथ में। सिर्फ पंजाब के बाढ़ के बारे में यहां पर रूबिका लियाकत ने कोई भी प्रॉपर शो नहीं बनाया, एक भी बार ढंग तरीके से बात नहीं करी। इतने दिनों से यहां पर बाढ़ चल रही है एंड एक्चुअली इनकी रिपोर्टिंग इंपैक्टफुल हो सकती थी, जिससे देश की सरकार जागती एंड पंजाब में यहां पर प्रॉपर हेल्प भेजने का काम करती। लेकिन नहीं, रूबिका लियाकत तब बाढ़ के बारे में बात कर रही है जब राहुल गांधी का कैप्शन उसके साथ जोड़कर बनाया जा सके, तभी बात करूंगी सिर्फ। इनफैक्ट यहां पर अंजना ओम कश्यप बात कर रही है गुरुग्राम से अच्छा तो हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हड़प्पा मोहनजोदाड़ो तक ये लोग पहुंच गए। लेकिन मोदी जी से एक बार भी सवाल नहीं पूछ सकते कि क्यों बार बार बाढ़ आ रही है हमारे देश के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां पर बात चल रही थी कि हम पाकिस्तान के अंदर बाढ़ लेकर के आने वाले हैं। रोज विजुअल सामने आते थे कि आज पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, आज पाकिस्तान में सूखा पड़ गया। उसको करते करते आखिरकार पंजाब में बाढ़ कैसे आ रही है, इसके बारे में सवाल नहीं पूछ रहे। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, वेल इसी तरीके की रिपोर्टिंग करती रहती है अंजना जी एंड नो वंडर इसी वजह से उनके ऊपर एफआईआर करने के इस टाइम पर ऑर्डर्स हो चुके हैं। मेरे हिसाब से 10-12 और हो जानी चाहिए ऐसी रिपोर्टिंग करने के चक्कर में। इनफैक्ट अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये नेक्स्ट लेवल मौकरी है पंजाब के फ्लड्स की। यहाँ पर न्यूज 18 के आप एक रिपोर्टर को देख रहे हो जो कि 1 फुट के पानी में या फिर 2 फुट मान लो यहाँ पर पानी होगा, इसमें खड़ी हुई है, लेकिन गिरने का नाटक करके ऐसे दिखा रही है कि देखो मैं तो रिपोर्टिंग करते करते बाढ़ के पानी में बहने वाली थी। अबे तुम बह गई, लेकिन कैमरामैन क्यों नहीं हिल रहा इधर उधर। कैमरा बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन दीदी पूरा हिलती चली जा रही है। ऐसी रिपोर्टिंग ये पहले भी बाढ़ और तूफानों में कर चुके हैं। कभी हेलीकॉप्टर में बैठकर आ जाते हैं, कभी तूफानों में उड़ जाते हैं, लेकिन इस सीरियस सिचुएशन में ऐसी ओछी यहाँ पर रिपोर्टिंग, ऐसी ओछी कवरेज यहाँ पर करी जा रही है। लगता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बाढ़ में कितने लोग परेशान हैं, इनको सिर्फ बाढ़ के नाम पर भी टीआरपी चाहिए। ऐसी हालत हो गई, अभी यहां पर ऐसी हालत हो गया। अरे ये एक्टिंग कौन सी, इनके तो 50 रुपए भी नहीं काट सकते, नहीं तो इन्हीं को 50 रुपए देने पड़ जाएंगे। फ्री की एक्टिंग करने आई थी दीदी यहाँ पे। अब देखो मैसिव लेवल के फ्लड्स यहाँ पर देखने को मिले पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू में, लेकिन हमारे देश की सरकार का अभी तक जो ज्यादा फोकस है वो हिमाचल, जम्मू ऐसे स्टेट्स के ऊपर है। पंजाब के ऊपर किसी ने सही तरीके से फोकस नहीं किया है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, अमित शाह ने दौरा किया जम्मू का एंड 2 जगहों पर जाकर के अमित शाह ने दौरा किया, लेकिन एक बार भी देश के होम मिनिस्टर ने पंजाब का दौरा किया। पंजाब हमारे देश का अन्नदाता माना जाता है। पंजाब से इतने सारे फार्मर्स आते हैं, इतनी फार्मिंग यहाँ पर करी जाती है, मैसिव लेवल पर यहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं एंड पूरे देश को एक तरीके से फीड करने का ये लोग काम करते हैं। लंगर्स यहाँ पर बांटे जाते हैं एंड सिख कल्चर में किस तरीके से खुलकर के लोगों को खाना खिलाया जाता है, वेलकम किया जाता है, ये भी हमने कई बार यहाँ पर होता हुआ देखा है। एंड सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, अलग अलग देश के कोनों में इस तरीके की सेवा सिख धर्म के लोग, पंजाब के लोग यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब पंजाब एक्चुअली में डूब रहा था तो देश के होम मिनिस्टर वहां पर जाकर एक बार देखकर भी नहीं आए। शिवराज चौहान को भेजा गया, लेकिन शिवराज चौहान ने क्या किया, यहाँ पर जाके पूरी तरीके से फोटोबाजियां यहाँ पर करनी शुरू कर दी। शिवराज चौहान आपको यहाँ पर दर्जन भर कैमरास के साथ नजर आ जाएंगे। 2 कैमरा आगे हैं, 2 कैमरा साइड में है एंड इससे फ्लड्स का पूरा जायजा लिया जा रहा है। फ्लड्स का जायजा लिया जा रहा है या फिर अपनी फोटोबाजियां यहाँ पर कराई जा रही हैं। दिस क्लियरली शोज कि पंजाब डूब रहा था और इन लोगों को जरा सा भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट मोदी जी के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। जब पंजाब में फ्लड्स आए उस टाइम पर मोदी जी इंडिया में थे ही नहीं। जब इंडिया में वापस आ गए उसके बाद भी मोदी जी बिहार में रैलियां वगैरह करने लग गए, लेकिन पंजाब मोदी जी नहीं गए। फाइनली आज जाकर मोदी जी पंजाब जा रहे हैं, जब अपोजिशन ने इसको लेकर काफी हंगामा करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब अपोजिशन ने बकायदा वीडियोस वगैरह इसके ऊपर डालनी शुरू करी, राहुल गांधी की वीडियो सामने आई, तब मोदी जी ने पंजाब के सीएम से बात करी एंड पंजाब के सीएम से जायजा लेने का यहाँ पर काम किया। मतलब अपोजिशन की वेट कर रहे थे इस चीज के लिए भी। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, दिलजीत दोसांझ, इन्होंने बाढ़ आने के बाद 10 गांव यहाँ पर गोद लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं कि पूरे पंजाब की तस्वीर इससे बदल जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी एफर्ट इसको अपने आप में माना जा सकता है। उसके अलावा गुरु रंधावा आपको रिसेंटली नजर आए, पंजाब के ग्राउंड पर उतर के लोगों से बात कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। सलमान खान, इन्होंने भी पंजाब के गाँव को गोद लेने का काम किया है।
सोनू सूद आपको यहां पर नजर आ जाएंगे जो कि जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में आरएसएस आखिरकार कहां पर है? आरएसएस वाले यहां पर ये कह रहे हैं कि हम एसआईआर को पूरी तरीके से बैक करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। जिस टाइम पर पंजाब जैसा एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट स्टेट एक बाढ़ में डूबा हुआ है, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने का काम कर रहा है, उस टाइम पर आरएसएस ये कह रही है कि हम एसआईआर को बैक करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। इन्फिल्ट्रेशन कंसर्न है, लेकिन क्या इस टाइम पर पंजाब एक उससे भी ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है? एंड आरएसएस यहां पर बात कर चुकी है कई बार कि हम 3 दिन में पूरी फौज बना देंगे। अगर 3 दिन में फौज बनाई जा सकती है तो 3 दिन के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर ये रेस्क्यू के लिए कोई टीम क्यों नहीं बनाई जा रही? कोई ऐसा तो है नहीं कि पंजाब में सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं जो कि बाढ़ से इफेक्टेड है, इसलिए आरएसएस इनके लिए काम नहीं कर रही। दर्जनों लाखों हिंदू लोग ऐसे होंगे जो पंजाब में रहते होंगे, जो पंजाब में बाढ़ से इफेक्टेड होंगे। सिख धर्म के लोग हैं जो कि बाढ़ से इफेक्टेड है, जिनको ये लोग कई बार दिखाते हैं कि देखो भैया सीएए भी हम सिखों को ले रहे हैं हमारे देश के अंदर। उनकी हेल्प करने आरएसएस आखिरकार क्यों नहीं निकल के सामने आ रहा? अब प्लीज ये मत बोलना कि आरएसएस सामने आ रहा है लेकिन इसको पब्लिसाइज नहीं कर रहा। जो लोग अपनी माता जी के देहांत के ऊपर वोट मांगते हैं उसको पब्लिसाइज करते हैं, वो इसको पब्लिसाइज नहीं कर रहे। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। इनफैक्ट कल रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एंड ये पूछा कि राहुल गांधी को पंजाब में होना चाहिए था लेकिन वो छुट्टी मना रहे हैं। ये सब बातें इस टाइम पर इसलिए करी जा रही है क्योंकि मोदी जी पंजाब जा रहे हैं फाइनली, नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं करी जाती। एंड राहुल गांधी तो छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन आरएसएस कौन सी छुट्टी पर है भैया? मोहन भागवत पंजाब में क्यों नहीं है इस टाइम पर? आपको दिखाना चाहता हूं पंजाब में इन्होंने एक्चुअली फ्लड्स के अंदर कुछ भी नहीं करने का काम किया एंड इसका सबसे बड़ा एविडेंस इनका ही अपना एक नेता है। बीजेपी मेंबर रिजाइन्स ओवर सेंटर्स रिस्पॉन्स टू पंजाब फ्लड। बीजेपी के अपने ही एक नेता ने रिजाइन कर दिया जब उसने देखा कि यार मेरी अपनी पार्टी पंजाब में फ्लड्स के लिए कुछ भी नहीं यहां पर कर रही है। बिल्कुल घटिया नील बटा सन्नाटा रिस्पॉन्स है। चलो एक बार को मान लेता हूं पंजाब में नहीं गए आरएसएस वाले, लेकिन हिमाचल में तो जाना चाहिए था। हिमाचल में मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदूज रहते हैं अगर परसेंटेज वाइज यहां पर बात करी जाए। परसेंटेज गोदी मीडिया को और अंजना जी को खेलने की आदत है ना, तो यहां पर सबसे ज्यादा हिंदू हिमाचल के अंदर रहते हैं। आरएसएस हिंदुओं के बहुत ज्यादा प्रो है, तो आरएसएस हिमाचल के अंदर रोड्स के ऊपर नजर क्यों नहीं आई? आखिरकार आरएसएस की टीम्स नजर नहीं आई, आरएसएस के लोग, आरएसएस के बड़े बड़े नेता आखिरकार हिमाचल के अंदर नजर क्यों नहीं आए? क्योंकि हिमाचल के अंदर इनकी सरकार नहीं है ना अपनी। मतलब सिंपल सा फंडा है, तुम लोग इनको वोट करोगे तो ही ये तुम्हारी हेल्प के लिए सामने आएंगे एंड फिर बाद में निकलकर ये लोग बोलेंगे कि हम लोग तो जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। एंड चलो ये लोग तो पॉलिटिक्स करते रहते हैं, लेकिन गोदी मीडिया क्या एक बार भी इन्होंने फ्लड्स के एक्चुअल रीजन को यहां पर डिस्कस करने का काम किया? बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारी बारिश इस बार हो गई इसलिए फ्लड्स आ गए, लेकिन उन फ्लड्स में पुल कैसे बह गए इसके बारे में किसी ने बात करी? पुल नदी के ऊपर बनाया गया था ये सोच के कि नदी में से पानी निकलेगा, लेकिन नदी में से एक्चुअली में जब पानी आया तो पुल वहां पर गिर गया। और उसके बाद बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पुल गिरा नहीं है, पुल तो बैठ गया है। अरे निर्मला सीतारमण से क्लासेस लेकर आए हो क्या? इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, इन सब जगहों पर बहुत बड़ा रीजन जो बाढ़ आई उसका ये था कि डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े लेवल पे करी जा रही थी और अर्बनाइजेशन बहुत मैक्सिमम लेवल पे इस टाइम पे किया जा रहा है। कहीं पर भी आप चले जाओ पहाड़ में, हर 2-4 महीने बाद आपको एक नया होटल देखने को मिल जाएगा। आखिरकार ये नए नए होटल कैसे बनाए जा रहे हैं? क्या कोई लैंड इंक्रीज हो रही है पहाड़ों के अंदर? नहीं, ये अलग अलग जगहों पर, इलीगल जगहों पर, फॉरेस्ट की लैंड पर होटल बनाया जाता है एंड उसके लिए तमाम जगहों पर डिफॉरेस्टेशन करी जाती है। जब डिफॉरेस्टेशन करी जाती है तो पहाड़ पानी को रोक नहीं पाते, अल्टीमेटली अलग अलग जगहों के ऊपर बाढ़ आती है। नेचर ने एक सिस्टम बना रखा है, लेकिन कुछ नेताओं के करप्शन की वजह से वो सिस्टम पूरी तरीके से खराब होता है एंड उसके बाद देखने को मिलते हैं ऐसे मेजर लेवल के फ्लड्स। पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई, बहुत भयंकर बारिश हुई, वहां के इलाके इस चीज को संभाल नहीं पाए बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड अल्टीमेटली जो पंजाब की नदियां थी उनमें फ्लो बढ़ने लगा और पंजाब में भी बाढ़ देखने को मिल गई। आने वाले टाइम में ये सब चीजें और भी स्टेट्स में देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि किस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जंगलों को बिजनेसमैन को बेचा जा रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। किस तरीके से इलीगल लैंड्स के ऊपर होटल बन जाते हैं, कुछ पैसे खिला के रेस्टोरेंट बन जाते हैं, लेकिन अगर गरीब अपना कोई मकान बनाना चाहे ना किसी लैंड के ऊपर तो उसका मकान जरूर हटा देती है हमारे देश की सरकार। इनफैक्ट इसके ऊपर रिसेंटली एक रिपोर्ट भी हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई थी जहां पर बताया गया था कि किस तरीके से जो फ्लड्स आए हुए हैं जम्मू के अंदर उसका एक बहुत बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन। लेकिन इन रिपोर्ट्स के बारे में कौन बात करेगा? हमें तो हिंदू मुस्लिम का मसाला चाहिए यहाँ पे। इनफैक्ट कुछ जगह से वीडियो सामने आई जहां पर बहुत मेजर लेवल पर लकड़ियां देखने को मिली, बड़े बड़े लकड़ियों के बहुत बड़े चंक्स देखने को मिले जो कि नदियों के ऊपर तैर रहे थे। अब ये लकड़ियां क्या अपने आप टूट करके आ गई? पहाड़ों के अंदर पेड़ों को काटने का बहुत बड़ा धंधा चलाया जाता है, पहाड़ों के अंदर पेड़ों को काटा जाता है, उसके बाद इन पेड़ों को लाद लाद के ट्रकों से नीचे फुटहिल्स में लेकर के आया जाता है
एंड वहां पर इनको बेचा जाता है, अलग अलग मार्केट्स के अंदर बेचा जाता है। इस चीज को उत्तराखंड की एक स्पेसिफिक लोकेशन पे खुद मैंने देखा हुआ है। एक लैंड होती है, प्राइवेटली ओन्ड लैंड होती है, जिसपे बहुत सारे पेड़ होते हैं। वहां पर 20 पेड़ों को काटने की परमिशन ली जाती है, लेकिन 200 से 300 पेड़ काटे जाते हैं। एक पेड़ 4-5 हजार का बिकता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 के आसपास की। अब तो ये एक पेड़ का भी रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा, और अगर पेड़ की लकड़ी और ज्यादा या पेड़ और ज्यादा मोटा होता है तो 10-12 हजार का भी उस टाइम पर बिकता था। ये भी मुझे सुनने में मिला था 2017 में। ये जो लकड़ी आप इस टाइम पर देख रहे हो बह बह कर नीचे आ रही है, ये वही इलीगली कटी हुई लकड़ी है, इलीगल कटे हुए फॉरेस्ट हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस तरीके की बाढ़ भी हमारे को देखने को मिलती है। कुछ लोगों के पैसे कमाने के चक्कर में, कुछ लोगों के करप्शन करने के चक्कर में अल्टीमेटली हमारे देश का जो आम इंसान होता है ना, उसको इसकी कॉस्ट भरनी पड़ती है। लेकिन फिर भी 3 दिन में आर्मी बनाने वाले लोग कहीं नजर नहीं आते। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में एक डिबेट को शुरू करते हैं। ये गोदी मीडिया तो कभी इसके ऊपर डिबेट करने नहीं वाला। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।